ये कहानी एक गोरिल्ला और एक गांव की कुंवारी लड़की की एक अनोखी दास्तान है। गोरिल्ला ने किसी तरह कुंवारी लड़की को हमला करके एक सुनसान जंगल में छोड़ दिया। गहरे जंगल के करीब वाक़या सिद्धपुर नामी गांव बहुत ही पुरसुकून और कुदरती हुस्न से भरपूर था। लेकिन इस गांव में एक अजीब राज छुपा था। किसी को भी जंगल में जाने की इजाजत नहीं थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक खूंखार गोरिल्ला रहता है, जो भी जंगल में जाता है कभी जिंदा वापस नहीं आता। लोग खौफजदा थे, लेकिन किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, बस किस्से और अफवाहें थी। इसी गांव में पायल नाम की 19 साल की लड़की रहती थी। वो हसीन, निडर और बहुत ही जुस्तजू रखने वाली थी। इसे हमेशा इस जंगल के बारे में जानने की ख्वाहिश रहती थी। इसकी माँ सरिता इसे बार बार मना करती, बेटी जंगल में मत जाना, वहाँ जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन जितना इसे रोका जाता, इतना ही इसकी जस्तजू बढ़ती गई। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, पायल अपनी सहेली मीरा के साथ जंगल के किनारे घूमने गई। अचानक इसे झाड़ियों के पीछे कुछ हरकत महसूस हुई। क्या ये कोई जानवर है? मीरा खौफजदा हो गई और बोली, पायल हमें वापस चलना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन पायल ना रुकी और आगे बढ़ती गई। जैसे ही वो एक बड़े दरख्त के पास पहुंची, अचानक एक बेवहिकल सियाह रंग का गोरिल्ला इसके सामने आ गया। गोरिल्ला इतना बड़ा था कि पायल इसके मुकाबले में बहुत ही छोटी लग रही थी। इसकी सुर्ख आंखें चमक रही थी और वो गहरी सांस ले रहा था। पायल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये वही खूंखार गोरिल्ला था जिसकी कहानी सुनी थी? वो पीछे हटने लगी, लेकिन गोरिल्ले ने कोई हमला नहीं किया। वो बस इसे गौर से देख रहा था। कुछ देर बाद इसने करीब के दरख्त से एक फल तोड़कर पायल की तरफ बढ़ाया। पायल हैरान रह गई। ये बर्ताव किसी आम गोरिल्ले का नहीं था। इसके बाद पायल रोज जंगल जाने लगी। वो गोरिल्ले से बातें करती, हंसती और इसे मुख्तलिफ चीजें सिखाने की कोशिश करती। गोरिल्ला खामोशी से इसे देखता, इसके साथ वक्त गुजारता। रफ्ता रफ्ता दोनों के दरमियान एक अनजानी करीबत पैदा हो गई। गोरिल्ला ने कभी पायल को हाथ नहीं लगाया, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब कशिश थी। एक दिन जब पायल जंगल में पहुंची तो बारिश हो रही थी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी और सर्दी से कांप रही थी। गोरिल्ला ने इसे अपनी तरफ खींचा और अपनी गर्म बाहों में समेट लिया। इस रात कुछ ऐसा हुआ जो पायल ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो और गोरिल्ला एक गार में मौजूद थे, जहां वो तेज बारिश से बचने के लिए छुपे हुए थे। गार के अंदर गोरिल्ले की आंखों में कुछ और ही था, एक गहरा तजस। पायल ने महसूस किया कि गोरिल्ला इसे अपनी तरफ खींच रहा है। वो कुछ समझ नहीं पाई। इसकी सांसें तेज हो गई। कुछ महीने बाद पायल की तबीयत खराब रहने लगी। वो अक्सर थकावट महसूस करती और इसे मतली होती थी। जब इसकी माँ इसे हकीम के पास ले गई तो जो सच सामने आया, इसने सबको हिलाकर रख दिया। पायल हामला थी। गांव में हंगामा मच गया। बगैर शादी के ये लड़की हामला कैसे हो गई? गांव के सरदार ने पायल को बुलाया और पूछा, बता ये बच्चा किसका है? पायल खामोश रही। इसकी आंखों में खौफ और शर्मिंदगी दोनों थी। क्या ये किसी गांव के नौजवान का काम है? सरदार ने गुस्से से पूछा। पायल ने आहिस्ता से सर हिलाया। नहीं। सब हैरान रह गए। तो फिर कौन है वो? पायल ने धीरे से कहा, वो जंगल में है। गांव वाले चौंक गए। क्या मतलब? वो गोरिल्ला? पायल ने सर झुकाकर कहा, हाँ। गांव में जैसे तूफान आ गया। लोग चीखने लगे, ये मनहूस है, इसे सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने फैसला किया कि इस गोरिल्ले को खत्म करना होगा। गोरिल्ले का अंजाम। गांव वाले मिसालें लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही गोरिल्ला ने इन्हें आते देखा, वो गुस्से में धाड़ा। लेकिन जैसे ही इसकी नजर पायल पर पड़ी, वो पुरसकून हो गया। पायल इसकी तरफ बढ़ी, लेकिन तभी किसी ने एक तीर चलाया, गोरिल्ले के सीने में जा लगा। गोरिल्ला ने एक दर्दनाक चीख मारी और जमीन पर गिरने लगा। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आ गया और चिल्लाया, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। ये कोई आम गोरिल्ला नहीं था, बल्कि एक शापित राजकुमार था, जिसे एक जालिम ऋषि ने श्राप देकर जानवर बना दिया था। सिर्फ एक औरत की सच्ची मोहब्बत इसे इस दानत से आजाद कर सकती थी। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या अब इसका श्राप नहीं टूट सकता? साधु ने अफसोस सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है। गोरिल्ले ने आखिरी बार पायल की तरफ देखा और अपनी आखिरी सांस ली। एक नई जिंदगी की शुरुआत। चंद महीने बाद पायल ने एक अजीब बच्चे को जन्म दिया। वो आधा इंसान था और आधा गोरिल्ला। गांव वाले खौफजदा हो गए, लेकिन पायल ने अपने बच्चे को गले लगा लिया। ये मेरा बेटा है। लोग इसे गुनाह समझते थे, लेकिन पायल जानती थी कि ये एक नए दौर की शुरुआत थी। इसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और जंगल की तरफ देखा, जहां हवाएं अब भी किसी की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। शायद वो अब भी वहीं था।
किसी और रूप में इसे और इसके बच्चे की हिफाजत करता हुआ।